तो आप सभी को सुप्रभात, हर हर महादेव, राम राम, जय श्री कृष्णा। और बिहार दुर्गा क्वेश्चन बैंक ना मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, जो सर के द्वारा अपलोड करवाया गया था पर साल ना, उसको खोज के अपलोड कर दिया हूँ। और उसमें आंसर नहीं है, मतलब खाली क्वेश्चन ही है। आप उसको देख लीजिएगा, आपका वो सिलेबस भी दिया गया है, कितना दौड़ना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, टोटल चीज़ उसमें है। तो आप एक बार उसको चेक आउट जरूर कर लीजिएगा। और जो आंसर है ना नहीं दिया हुआ है, तो आंसर को क्या करूँगा मैं, यहाँ अभी तो गांव में हूँ, तो अभी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और जब पटना जाऊंगा ना तो क्या करूंगा, जैसे एक साल जो पूछा गया है, एक शिफ्ट में जो पूछा गया 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर ना मैं 100 करके, मतलब 100 क्वेश्चन का बस आंसर इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ये टाइप करके व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपका PDF रहेगा। और अभी तो मैं जाने वाला हूँ, ये आधा एक घंटा में निकलूँगा जाने के लिए बाबा धाम, मतलब शादी वहाँ पे है, जैसा कि आपको मैं लाया हूँ। तो आज जा रहा हूँ। और पढ़ाई कल थोड़ा बहुत हुई थी, उसको पढ़ाई की गिनती नहीं ले सकते। और आज तो होगा ही नहीं, और कल भी शायद होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। तो अभी पढ़ाई का जो है ना डिस्टर्ब है। आप तैयारी करते हैं, दुर्गा करते हैं, तो हर एक दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन अगर पढ़ना छोड़िएगा तो बहुत पीछे हो जाइएगा। तो हो जाता है इस सिचुएशन, धरती पे टाइम का कुछ पता नहीं रहता है कि आज क्या होगा कल क्या होगा, तो ऐसा ऐसा होते रहता है। तो पटना जाऊंगा, फिर मेकअप करूंगा और अलग तरीक़ा से उसको रूटीन बनाऊंगा पढ़ने का, और उस पर फिर अमल करूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर लफड़ा ही नहीं रहेगा ना आने जाने का, तो पढ़ाई अच्छा से हो पाएगी। और अभी बस नहाऊंगा और जाऊंगा शादी में। तो एक बात अभी मैं भूल गया था बताने के लिए, अगर आप रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं, तो फाउंडेशन बैच का मैं एक लिंक भेज दिया हूँ, PDF नहीं, प्ले लिस्ट भेज दिया हूँ, सारा उसमें है। एक क्लास से लास्ट तक क्लास तक है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप रीजनिंग करना चाहते तो फाउंडेशन बैच है, मतलब वो सभी में काम देगा। SSC, बैंक, बिहार दुर्गा या जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उस सभी के लिए है। तो व्हाट्सएप चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। और मैथ का भी भेज दूंगा, अगर आप के पास पैसा नहीं है और आप किसी का बैच नहीं खरीद सकते हैं, तो ज़रूर आप कीजिएगा कमेंट, तो ही मैं भेजूँगा किसको ज़रूरत है किसको नहीं। अगर किसी को ज़रूरत नहीं रहेगा तो क्यों भेजूँगा। और हाँ, आदित्य रंजन, अगर आपके पास पैसा है तो आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं, या किन्हीं का भी लीजिए। मैथ सबका वही रहता है, एक ही जैसा रहता है। मैं दोनों का किया हुआ हूँ। अगर जो मैं फ्री अपलोड करवाऊँगा ना, उसका भी मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ा हुआ हूँ, देखा हुआ हूँ कि कैसा रहता है, अच्छा ही रहता है, सेम टाइप का रहता है दोनों का भी। तो अभी बस काम में लगता हूँ, और देख लीजिएगा अगर आपको रीजनिंग करना है तो बस आ गई है। और बाबा धाम जाने के लिए, मतलब अशोक धाम में शादी होने वाला है, तो उसके लिए सारा सामान बस में लाद रहा हूँ, जो जो सामान वहाँ चाहिए। तो पूरा सामान हो गया है और सारे लोग बस पे बैठे हुए हैं। ये मेरी बड़ी फुआ का बेटा है, और जो रिश्तेदार आए हैं ना उनके भी बाल बच्चे हैं छोटे छोटे। तो अब बस आ गई है, यही बस है, और अभी जाने के लिए पूरा रेडी हो चुका हूँ। और अभी बज रहा होगा 8 ही बज रहा है, 8:30 बजे तक, और निकल जाऊंगा, क्योंकि अभी जाऊंगा तो बहुत सारा रीति रिवाज वहाँ पे होगा। और मेरे जो चाचा हैं ना, मतलब मेरे ही सेम एज के हैं, लेकिन वो मेरे बाबा, छोटे बाबा वाला बच्चे हैं, तो उनके भी जनेऊ होने वाला है, और उनकी बहन की शादी होने वाली, मतलब छोटी बहन की शादी होने वाली है। जो मेरे छोटे बाबा हैं ना, उन मेरी छोटी फुआ का शादी होने वाला है उनके घर में, तो इसलिए जा रहा हूँ। और यही बस है, तो अभी चलता हूँ अशोक धाम। और सारे लोग गीत गाए जा रहे हैं। इस तरह का ब्लॉग बनाने का तो मेरा ज़िंदगी में हिस्सा ही नहीं है। मैं स्टडी ब्लॉग बनाता हूँ, जो पढ़ता हूँ दिन रात वही दिखाता हूँ, लेकिन 365 दिन का जो टारगेट लेके चला हूँ, उसमें ये एक दिन मेरा इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी छोटी फुआ का शादी होने वाला है। उसके बाद मेरे घर में कोई भी लड़की नहीं रहेगी, मतलब बस खाली लड़का ही है, लड़का की इसके बाद शादी होगा। और पूरा मेरा जो घर है ना, पूरा मतलब खाली खाली लगेगा, क्योंकि यही फुआ थी। एक और है जो पहले शादी हो चुका है, लेकिन सबसे छोटी ही थी। और अभी अशोक धाम मंदिर पहुंच गए हैं, तो बस से उतर गए हैं, और जितना सारा सामान था वो बस से उतार करके रूम में पहुंचा रहे हैं। रूम मंदिर के अंदर है, और यही अशोक धाम है, इसका मेन गेट है यहाँ पे। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, और सारा सामान जो है पहले रूम में पहुंचा देते हैं। रूम क्या है, मंदिर के लास्ट में, रूम की एथी में, परिसर में है, लेकिन लास्ट में उधर बना हुआ है, तो उधर ही जा रहा हूँ मैं सब। और ये महादेव का मंदिर है, इसमें 3 मंदिर है, 2 मंदिर है शायद। और अभी पहुंच चुका हूँ रूम में, और 2 रूम लिया हूँ, 3 रूम लिया हूँ। 1 रूम, 2 रूम हम सब के लिए, 1 रूम रात ही खातिर,
तो अभी नहाने के लिए जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब नहा के अभी पूजा कर लेता हूँ, फिर जितना रीति रिवाज होगा ना सारा होने लगेगा, तो फिर पूजा नहीं कर पाऊँगा। तो अभी चलता हूँ नहाने के लिए, और नहा के फिर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए चलूँगा। तो नहा लिया हूँ और जा रहा हूँ महादेव का पूजा करने के लिए। तो पहले पूजा का सामग्री खरीद लेता हूँ, तो नारियल सब खरीद लिया हूँ और अभी चलता हूँ पूजा करने के लिए। तो जल ले लिया हूँ, और ये महादेव का मंदिर है, तो चलिए आपको महादेव को दर्शन करवाते हैं। तो सारे लोग महादेव का पूजा करें, बहुत बड़ा शिवलिंग है इसमें। तभी माँ पार्वती का पूजा करने चलता हूँ, और उसके बाद फिर नंदी बाबा का पूजा करूँगा। तो और ये मंदिर जो है माँ पार्वती का मंदिर है, इसमें कार्तिक और गणेश जी भी हैं। तो 3 मूर्ति लगा हुआ है, बीच में माँ पार्वती हैं और बगल में कार्तिक जी हैं, और इस बगल में जो है गणेश जी हैं। तो अभी पूजा करके मैं जा रहा हूँ नंदी महाराज का पूजा करने के लिए। तो ये नंदी महाराज हैं, जो महादेव के मंदिर के बाहर बड़ा नियर को बना दिया है नंदी महाराज का। तो नंदी महाराज को भी पूजा कर लिए हैं, और अभी नारियल चलते हैं फोड़ने के लिए। और देखिए गंजी और अथी नहीं पहन के, जीन्स उन्स 2-4 गो लेके नहीं आया था, बस एक ही गो लेके आया था। तो गंजी 2 गो थी, तो वही पहन के और गमछी लपेट के आया हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करना इम्पोर्टेंट है, कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। और शादी ब्याह में तो कपड़ा लड़का पहनने की टाइम ही नहीं मिलता, बहुत सारा काम होता है, तो उतना सजना संवरना का काम ही नहीं अपना। तो अभी चलता हूँ रूम पे, और उसके बाद जितना फिर रीति रिवाज रहेगा उसमें उसका रिकॉर्डिंग करूँगा थोड़ा बहुत, और जो भी हो पाएगा हमसे। तो अभी आ गया हूँ यहाँ पे, ये कुआं के पास जल कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो बस मैं आ गया हूँ, और ये सब कंप्लीट हो गया है। और इसमें शादी भी हो रही है, जनेऊ भी पड़ रहा है 2 लड़का का। तो फुआ की शादी हो रही है, और जो मेरे दोनों चाचा, ये दोनों चाचे हैं, मतलब हाइट में तो हम, हाइट में क्या एज में तो हमारे ही एज के हैं, और हमसे वो छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में चाचा लगते हैं। तभी उस सबको आशीर्वाद दिलाने के लिए आया हूँ मंदिर महादेव का, और फिर अभी जाऊँगा माँ पार्वती का आशीर्वाद दिलाने के लिए। तो बस यहीं पे सब पूजा कर रहे हैं वो सब, और अभी माता के मंदिर आ गया हूँ, और माँ का भी आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो हो चुका है, अभी नंदी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और अभी सारे लोग रीति रिवाज जो भी होता है पूजा पाठ ये सब में तो बैठ चुके हैं, और अभी जो है जनेऊ पड़ने की विधि होगी, और जो विधि हो रही होगी वो हो रही है। मुझे ये सब के बारे में नॉलेज नहीं कि कौन कौन सा विधि हो रहा है, तो बस मैं देख रहा हूँ, और रिकॉर्ड करने का टाइम मिल रहा है तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हो चुका है, और अभी जनेऊ पड़ेगा, तो इनके लिए फिर, और जनेऊ की विधि के साथ लड़की का जो शादी का विधि है ना, वो भी हो रहा है, क्योंकि लड़की का ही शादी हो रहा है और उसी में जनेऊ ये पड़ रहा है। तो ये दोनों का जनेऊ पड़ रहा है, और मेरी फुआ का शादी होने वाला है, तो लड़की का जो रीति रिवाज होता है वो हो रहा है। और ये अभी तो दोनों का जनेऊ का जो विधि है वो हो रहा है। जनेऊ 5 मिलके इनको दोनों को पहना रहे हैं, और ये दोनों का जनेऊ जो है पड़ चुका है। और अब आगे जो होगा ना, वो थोड़ा आशीर्वाद लेके फिर मुंडन उंडन करने बैठेंगे। तो पूरा यही सब हो रहा है। तो अभी नाई जो है उनका मुंडन कर रहा है, जिनको जनेऊ पड़ा है, और अभी जनेऊ ये सर के ऊपर ही पहने हुए हैं, तो मुंडन हो रहा है। तो जो मुंडन है वो मुंडन हो रहा है जनेऊ पड़ने के बाद। उसके बाद अभी सब दही लगा रहे हैं, तो ये दोनों फिर स्नान करने जाएंगे, और फिर जो है जो विधि होगा उसमें फिर ये बैठेंगे और पूरा विधि को कंप्लीट करेंगे। तो आ गए हैं नहा धो के, और अभी बैठे हुए हैं, और पंडित जी इधर मंत्र पढ़ रहे हैं। और ये जो है मेरी फुआ का बड़ा बेटा है, जो बहुत भंजर है, तो देख लीजिए ये सब क्या कर रहा है। तो है बच्चा है, बदमाश है थोड़ा। और इधर जो है रीति रिवाज का पालन हो रहा है, मतलब पूजा जो भी हो रहा है, विधि हो रहा है। तो भोजनों की विधि हो चुकी है, अब शाम में बाराती आएगा, तो ये ब्लॉग बस आपको यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि कल शादी का फिर ब्लॉग दिखाएंगे आपको।